हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और एक नई यूनिट को शुरू करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें हम लोग कॉमन कोर्स जो आपका CC6 है सेमेस्टर 2 का, उसका यूनिट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और यूनिट 3 को देखेंगे। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग सारे यूनिट का MCQ क्वेश्चन देख रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग यूनिट 3 का जितना भी MCQ क्वेश्चन बनेगा इस यूनिट में, उसको हम लोग बारीकी से एक एक करके सभी को देखेंगे। तो ये जो आपका यूनिट 3 है, ये यूनिट 3 का लेक्चर 1 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न इसमें है। जैसा कि आप लोग प्रश्न को बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि पहले से लिखा हुआ है। आप देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है। बोला 2020 यानी 2020 के मध्य तक, ठीक है, 2020 के मध्य तक लोग संघर्ष और उत्पीड़न, ठीक है, 2020 के मध्य तक फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद लोग संघर्ष, उत्पीड़न, मानवाधिकारों के उल्लंघन और हिंसा के कारण दुनिया भर में विस्थापित हो गए। ठीक है, इन सभी कारणों से जो है वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, वो विस्थापित हो गए। वो कितने लोग जो है वो विस्थापित हुए थे? तो 80 मिलियन, ठीक है, यानी 80 मिलियन लोग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए। और किस कारण से? तो संघर्ष के कारण, उत्पीड़न के कारण, मानवाधिकार के उल्लंघन के कारण और हिंसा के कारण जो है दुनिया भर के में विस्थापित हो गए लोग, यानी 80 मिलियन के लगभग। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए 2020 यानी 2020 के मध्य तक किस देश में, ठीक है, किस देश ने शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी की है? ठीक है, तो तुर्की जो है आपका एक देश, उस देश ने आपको जो है शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या को मेजबानी की है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर और प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? शरणार्थियों यानी शरणार्थियों के लिए संयुक्त के उत्पीड़न में अपना पहला नोबेल शांति पुरस्कार जीता जो है वो कब जीता गया था? तो 1957 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों और प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है? राष्ट्र की एजेंसी जो शरणार्थियों की जो है शरणार्थियों का समर्थन और सुरक्षा करती है कहलाती है UNHCR। ठीक है, UNHCR। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। अंतर्राष्ट्रीय कानून और रीति रिवाज प्रवासियों को अलग करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है आपको, ठीक है, और रीति रिवाज जो है वो प्रवासियों को अलग करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरणार्थी। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाइएगा तो वहां का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, एक देश से दूसरे देश, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय कानून और रीति रिवाज जो है प्रवासियों को फाइंड करता है। तो इस प्रकार से वो फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर अब 6 की ओर देखेंगे कि प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों
संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त की स्थापना की गई थी। उच्चायुक्त की स्थापना कब की गई थी, वो हम लोग को पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र की जो शरणार्थियों के लिए जो है उच्चायुक्त में की जो है स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 1950। ठीक है, 1950 इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 1950। 1950 को उच्चायुक्त की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर हम लोग जो है वो 7 को देखेंगे। 7 प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 7, रिफ्यूजी ब्लूज कविता के कवि कौन थे, कौन है। ठीक है, अभी वर्तमान में भी वो है। ठीक है ना, तो थे नहीं होगा, है, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू आर्डेन। ठीक है, इनका जो कवि का नाम था वो डब्ल्यू आर्डेन नाम था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या बोला देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 20 जून। ठीक है, 20 जून को जो है वो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। विश्व शरणार्थी दिवस 2023 का विषय क्या है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है, विश्व शरणार्थी दिवस 2023 के विषय फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या है दोस्तों, आशा घर से दूर, आशा घर से दूर है। ठीक है, यानी कि आशा जो है वो घर से दूर है, यही जो है वो 2023 का विषय है शरणार्थी दिवस का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर जो है वो 10 को। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों, ये आपका प्रश्न नंबर 10 है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्यालय स्थित है। उच्चायुक्त का मुख्यालय स्थित
है। कहाँ है दोस्तों, ये हम लोग को बताना है। प्रश्न पूछ रहा है कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अभी हम लोग देखे थे कि कब जो है उच्चायुक्त का जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ स्थित है। ठीक है, मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में जो है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग टोटल जो है इस यूनिट का 10 प्रश्न देखें। अब हम लोग आगे के लेक्चर में आगे के प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग कंटिन्यू इसी तरह इसी चैनल में बने रहें। आप लोग को आगे भी इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और बता दें, अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो SLD एजुकेशनल एकेडमी का जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो PDF प्रोवाइड किया जाएगा सभी जो है कॉमन कोर्स का। ठीक है, सभी कॉमन कोर्स का जो है वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंटिन्यू इसी तरह बने रहें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।